हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केसीसी क्लासेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जॉइंट वेंचर्स अकाउंट क्या होते हैं, कैसे उनमें और पार्टनरशिप में अंतर है। तो अब आगे क्या देखना है हमें कि इन संयुक्त सास वाले जो व्यापार है या फिर खाते हैं, इनके अंदर जो लेखा संबंधी जो विधियां है वो किस तरीके से अपनाई जाती है। तो उन विधियों को क्या करते हैं अब हम आज समझते हैं किस तरीके से कैसे इनमें लेखा किया जाता है। तो संयुक्त सास के जो खाते रखे जाते हैं उनको रखने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक तो क्या है, पृथक से लेखा पुस्तकें रखे और एक है पृथक से लेखा पुस्तकें ना रखे। तो पृथक से लेखा पुस्तकें रखे और पृथक से लेखा पुस्तकें ना रखे। पृथक से लेखा पुस्तकें ना रखे उसमें भी क्या है, 2 तरीके से आपके खाते लेखा रखने की या करने की विधियां होती है। फर्स्ट क्या है, प्रत्येक साहसी द्वारा अलग से लेखा पुस्तकें रखी जाए। और दूसरा मेथड क्या है, स्वयं के लेन देनों को वह साथ में अन्य के भी रखने। यानी कि देखिए क्या है, संयुक्त सास की लेखा विधि रखने की कौन कौन से तरीके बताए। पृथक से लेखा पुस्तकें रखना और पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखना। तो पृथक में तो अलग से मैटर है, लेकिन पृथक से लेखा पुस्तकें ना रखे तो उसमें 2 तरीके से रखी जाती है। पहला किस तरीके से कि जितने भी साहसी उसमें लगे हुए हैं उन साहसियों द्वारा अलग अलग क्या है अपनी लेखा पुस्तकों को रखा जाए। और दूसरा मेथड क्या है, स्वयं के लेन देन के रखने के साथ साथ क्या है वह अन्य लेन के जो साहसी हैं उनके भी लेन देन क्या करें, साथ में रखें। तो देखिए फर्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं, पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। देखिए जब व्यवसाय या फिर साहसी का जो कार्य है वो क्या है, बहुत अधिक बड़ा हो और एक ही जगह वो क्या कर रहे हो, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, साहस का कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं आपसी सहमति से क्या है, एक जो लेखा पुस्तकें रखी जाती है वो एक जगह ही रख लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट मेथड के अंदर लेते हैं, पृथक से लेखा पुस्तकें रखने में। इसमें क्या किए जाते हैं, आपके 3 अकाउंट खोले जाते हैं। फर्स्ट खोला जाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड खोला जाता है जॉइंट बैंक अकाउंट और थर्ड खोला जाता है आपका जॉइंट वेंचर एंड कैपिटल अकाउंट। जॉइंट वेंचर जो अकाउंट है वो किस तरीके का होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपका होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की तरह। जिस तरीके से आप क्या करते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में आपके जो खर्चे होते हैं उनको लिखते हो, आपकी जो परचेज होती है उनको लिखते हो, आपकी जो सेल्स होती है उनको लिखते हो और आपकी जो इनकम होती है उनको दिखाया जाता है। सेम उसी तरीके से आप क्या करते हो, जॉइंट वेंचर में जो आपने परचेज किया है वो, जो भी आपके खर्चे लगे हैं वो, जो आपने सेल्स की है वो और जो आपकी अर्निंग हुई है या फिर इनकम हुई है उनको किसमें दिखाया जाता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में दिखाया जाता है। इसके बाद जो आपकी प्रॉफिट निकल के आता है उस प्रॉफिट को आपके जो साहसी है, को वेंचरर है, उनमें बांट दिया जाता है। इसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होता है, जब कोई भी साहसी आपस में क्या करते हैं, कारोबार करने का निश्चय करते हैं, उन साहसी के द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा जो रकम लाई जाती है वो एक निश्चित बैंक में जमा करवाई जाती है। एक बैंक खाता उनके द्वारा खोला जाता है और उस बैंक खाते में उस रकम को जमा कराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट। इसके अलावा जिस तरीके से पार्टनरशिप में पार्टनर्स के अकाउंट होते थे, इसी तरीके से को वेंचर कैपिटल अकाउंट होता है, को वेंचरर्स अकाउंट होता है, फिर को वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट के नाम से खाता खोला जाता है। तो आगे देखिए इसमें अगर पृथक से लेखा पुस्तकें रखें तो किस तरीके से आपकी एंट्री होगी। फर्स्ट देखिए क्या है, साहसी द्वारा सबसे पहले क्या की जाएगी, अपने हिस्से की राशि लाई जाएगी। सबसे पहले क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है, कारोबार स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या लाई जाएगी, साहसी द्वारा अपने हिस्से की राशि लाने पर अब देखिए हर जगह आपको क्या करना है, खर्चे हो चाहे इनकम हो चाहे आपकी परचेज हो चाहे सेल्स हो, किसको लाना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट को लाना है। लेकिन इससे पहले क्या बोला कि साहसियों द्वारा क्या किया जाता है, जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जाता है। तो अपने हिस्से की राशि जब लेके आएंगे तो पैसे किस में जमा कराएंगे, जॉइंट बैंक में जमा कराएंगे। तो बैंक में जमा कराएंगे तो क्या करेंगे हम,
जॉइंट बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके द्वारा जमा कराई जा रही है, को वेंचर द्वारा, तो 2 कर देंगे हम को वेंचर। सेकंड देखिए, इसके बाद मान लीजिए किसी सासी द्वारा क्या किया गया है, नगद में माल परचेज किया गया है, नगद क्रय किया है उन्होंने माल को, तो आप क्या एंट्री करोगे। अब हमेशा जब आप एंट्री करते थे परचेज के टाइम में क्या करते थे, परचेज को डेबिट करते थे, लेकिन इस जगह आप क्या कर रहे हो, जॉइंट वेंचर को क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और आप क्या कर रहे हो, नगद में परचेज कर रहे हो, तो क्या करोगे, जो नगद के लिए आपने क्या खोल रखा है, जॉइंट बैंक अकाउंट खोल रखा है, तो आप क्या करोगे, जॉइंट बैंक से क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। तो जॉइंट बैंक को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, जॉइंट बैंक अकाउंट। इसके बाद देखिए, यदि आपने कोई खर्चा कर रखा हो, किसी खर्चों का क्या कर रखा हो, भुगतान कर रहे हो, खर्चों का भुगतान कर रहे हो, तो भी आप क्या करते थे, उन एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे और कैश या बैंक से आप उसकी पेमेंट करते थे। अब आपको क्या करना है, जॉइंट वेंचर को ही क्या करना है, डेबिट करना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किससे करोगे आप, वही जॉइंट बैंक से। तो जॉइंट बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इसके अलावा देखिए, अगर आपने मान लीजिए नगद की जगह क्या कर रखा हो, क्रय कर रखा हो, क्या, उधार, तो आप उधार क्रय कर रखा है, तो वही आप परचेज को डेबिट करते थे। अब परचेज की जगह वही आ जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तब आपने क्या किया था, नगद में पेमेंट की थी, तो जॉइंट बैंक को आपने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, लेकिन यहाँ कर रहे हो आप उधार, तो उधार करोगे तो जो सप्लायर है, सप्लायर का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा उसका, तो आ जाएगा क्रेडिट में सप्लायर अकाउंट। इसके अलावा मान लीजिए माल किससे परचेज किया आपने, किसी साहसी से किया है, तो आप क्या करोगे, जॉइंट वेंचर को डेबिट करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और अब जिस भी साहसी से आपने किया है तो आगे आपका नाम आ जाएगा को वेंचरर अकाउंट। देखिए 6 नंबर क्या होगी, सही सास में आपने क्या कर रखा हो, विक्रय कर रखा हो, तो क्या करोगे, आप विक्रय करते थे तो क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते थे, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपने खोला हुआ है, तो जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक से क्या कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो। तो जॉइंट बैंक से आपकी क्या अमाउंट आ रही है, कैश आ रहा है, तो जॉइंट बैंक को क्या कर दोगे आप, डेबिट, और सामान आप जो बेच रहे हो तो उसको क्या कर दोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। आगे देखिए 7 नंबर एंट्री क्या होगी, मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, उधार विक्रय कर रखा है, क्या कर रखा है, उधार विक्रय कर रखा है, तो आप क्या करोगे, जॉइंट बैंक को सेम डेबिट करोगे, नहीं, जॉइंट बैंक को डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि क्या कर रहे हो, उधार विक्रय कर रहे हो, उधार विक्रय कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस कस्टमर के नेम को डेबिट करोगे जिससे आपने क्या किया है, उधार विक्रय किया है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, और क्या कर दोगे, जॉइंट वेंचर को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आपने इसमें क्या है, कस्टमर से आपने क्या किया है, माल बेचा है, और आप क्या कर रहे हो, आप इनसे भुगतान प्राप्त कर रहे हो, तो ग्राहक से क्या आ रहा है, आपको भुगतान प्राप्त हो रहा है, ग्राहक से भुगतान प्राप्त होने पर क्या करोगे आप, फिर वही जॉइंट बैंक आएगा, जॉइंट बैंक में आपके पैसे जाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे पेमेंट आ रही है अब आपकी, कस्टमर से आ रही है, तो क्या कर दोगे, टू कस्टमर। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप 9 नंबर, मान लीजिए इस समय आपने क्या किया, ग्राहक से पेमेंट आपको प्राप्त हुई, और कुछ अमाउंट क्या है आपकी बैड डेब्ट में चली गई है, तो आपको बैड डेब्ट की जगह, उस जगह आपको क्या लिखना है, जॉइंट वेंचर को यहाँ डेबिट करना है बैड डेब्ट की जगह। उसके बाद मान लीजिए आपने क्या करना है, भुगतान करना है, उधार क्रय की थी उसके लिए, तो भुगतान करने पर क्या करोगे, भुगतान कौन प्राप्त करेगा, आपका सप्लायर प्राप्त करेगा, तो सप्लायर को क्या कर दोगे आप, डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करोगे तो आ जाएगा आपका टू जॉइंट बैंक। आगे देखिए नेक्स्ट 10 नंबर एंट्री, मान लीजिए क्या है, आपने संयुक्त सास में कोई माल लगाया है, और संयुक्त सास के माल को कौन ले लेता है, साहसी के द्वारा ले लिया जाता है, संयुक्त सास के
माल को साहसी द्वारा लेने पर। तो आप क्या एंट्री करोगे? माल किसने लिया है? साहसी ने लिया है। तो क्या करोगे? को वेंचरर को क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। को वेंचरर अकाउंट डेबिट। और आपकी तरफ से माल गया है, माल जाने पर आप क्या करते हो? जॉइंट वेंचर को क्या करते हो? क्रेडिट। तो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगी आपकी? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। आगे देखिए, मान लीजिए आपको साहसी की पूंजी पर ब्याज या कमीशन देना हो। क्या देना हो आपको? साहसी की जो पूंजी लेकर आए हैं उन पर क्या देना है? ब्याज या फिर कमीशन देना है। तो आप कमीशन की या फिर ब्याज की एंट्री किस तरीके से करोगे? जॉइंट वेंचर को डेबिट करोगे, क्योंकि आपने जो खर्चे थे उन खर्चों को क्या किया था? एक तरीके से डेबिट किया था। तो ये जॉइंट वेंचर के नाम से किया था। तो अब भी क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और टू किसके लिए कर रहे हो? को वेंचरर को दे रहे हो। तो को वेंचरर को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर एंट्री क्या होगी? संयुक्त साथ में आपको क्या हुआ? लाभ मिला। क्या मिला आपको? लाभ मिला। अब लाभ को क्या करोगे? आप पार्टनर्स में बांटोगे। तो क्या करोगे? जॉइंट वेंचर को क्या कर दोगे? डेबिट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। और किसको बांटना आपको ये लाभ? को वेंचरर को बांटना है। तो क्या हो जाएगा? टू को वेंचरर अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर। अब आगे देखिए नेक्स्ट 30 नंबर क्या है? अब आपको क्या हो रही है? मान लीजिए जॉइंट संयुक्त साथ से आपको हानि हो रही है। तो हानि होगी तो आप क्या करोगे? को वेंचरर में बांटोगे। तो को वेंचरर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। और किससे निकल के आएगी आपकी हानि? जॉइंट वेंचर अकाउंट से। तो टू जॉइंट वेंचर को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 40 नंबर एंट्री क्या होगी? 40 नंबर एंट्री, मान लीजिए आपको क्या करना है? को वेंचरर को अंतिम भुगतान करना है जब आपका संयुक्त साथ क्या हो गया? खत्म हो गया है। तो पेमेंट आप किसको करोगे? भुगतान करने पर। कौन सा भुगतान? अंतिम भुगतान। तो पेमेंट किसको करोगे आप? को वेंचरर को करोगे। तो वही को वेंचरर को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और पेमेंट करनी है तो पेमेंट करोगे तो आप किससे करोगे? जॉइंट बैंक से। तो जॉइंट बैंक को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। आई होप आपको ये सारी एंट्री आपको समझ में आई होगी। एक बार से वीडियो को दोबारा देखिए, आपको एंट्रियाँ अच्छे से समझ में आएगी। आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को अगली वीडियो में। तब तक घर रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।